नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दो प्रेरणादायक कहानियां सुनाने जा रही हूं। आशा करती हूं कि इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है श्वेता राणा। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है मेहनत ना करने का फल। एक किसान था। वह खेती करने के लिए दो बैल पालता था। वह बैल खेती में बड़ी मेहनत करते थे, पर किसान उन दोनों का कुछ खास ख्याल नहीं रखता था। उन दोनों के लिए बस कुछ सूखी घास डालता था। बहुत दिन ऐसे ही बिताने के बाद एक बैल दूसरे बैल से बोला, हम इतनी मेहनत करते हैं और किसान हमें खाने के लिए सिर्फ कुछ सूखी घास और रहने के लिए ये गंदी सी जगह का ही इंतजाम कर पाया है। मैं तो इस फिजूल की मेहनत से परेशान हो गया हूँ। हम दोनों से अच्छे तो उस किसान के सूअर हैं जो बिना कुछ किए दिन रात बहुत दिनों से अच्छा खाना खा रहे हैं। किसान उनका कितना ख्याल रखता है। ये बात सुनकर दूसरे बैल ने उसे कुछ दिन और रुकने के लिए कहा। एक दिन किसान घर जल्दी आ गया। उसके साथ कुछ मेहमान भी आए। दरअसल किसान उनको अपनी बेटी के लिए रिश्ता तय करने के लिए घर बुलाता है। रसोई घर में महिलाएं जोरों से काम की तैयारी कर रही होती हैं। कुछ ही देर में किसान बाहर आता है और सूअरों को मुक्त करके उनका गला काट देता है। ये सारी घटना देखकर बोधिसत्व बैल पहले से कहता है, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए रुकने को कहा था। देखो मेहनत ना करने का नतीजा। चलिए, हमने ये तो जान लिया मेहनत ना करने का फल क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें धन, सफलता और मान सम्मान जरूर मिलता है। एक गरीब व्यक्ति के घर 4 संत आए। संतों ने कहा कि हम चारों में से कोई एक ही आपके घर के अंदर आ सकता है। आप जिसे चाहें उसे बुला सकते हैं। ये कहानी है एक गरीब किसान की। वह गांव में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह रात दिन खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन बहुत ज्यादा धन नहीं कमा पाता था। एक दिन उस गरीब किसान के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। किसान ने बेटे से कहा कि जाकर देखो कौन आया है। लड़के ने दरवाजा खोला तो बाहर 4 साधु खड़े थे। साधुओं ने कहा कि हमारे नाम श्रम, सफलता, धन और वैभव है। हमें भूख लगी है, क्या आपके यहाँ भोजन मिल सकता है? लड़का तुरंत दौड़कर अपने पिता के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। पिता ने कहा कि चारों साधुओं को अंदर बुला लो, हम उन्हें खाना खिला देंगे। लड़का दरवाजे के पास पहुंचा और बोला, आप चारों अंदर आ जाइए, हम आपको खाना खिला देंगे। संतों ने कहा कि बेटा, हम चारों में से कोई एक ही आपके घर में आ सकता है। आप जिसे अपने घर में बुलाएंगे वह संत उसके गुण लेकर आपके घर में आएगा, जिससे तुम्हारा जीवन बदल सकता है। लड़के ने पिता को ये बात बताई। अब पति, पत्नी और बच्चा तीनों सोचने लगे कि घर में किसे खाने पर बुलाना चाहिए। पत्नी ने कहा कि हमें धन को बुलाना चाहिए। पति ने कहा कि हमें सफलता को बुलाना चाहिए। बच्चे ने कहा कि हम मेहनत करते हैं, इसीलिए हमें श्रम को खाने पर बुलाना चाहिए। पति पत्नी बच्चे की बात पर राजी हो गए। बच्चा तुरंत दरवाजे पर पहुंचा और श्रम नाम के संत को खाने पर बुला लिया। जैसे ही श्रम नाम के संत ने उनके घर में प्रवेश किया, बाकी तीनों संत भी घर में आ गए। ये देखकर लड़के ने कहा कि
आप तो बोल रहे थे कि हम में से कोई एक ही घर में आ सकता है। अब आप श्रम के साथ ही तीनों संत अंदर क्यों आ रहे हैं? संतों ने कहा कि अगर आप धन, सफलता और वैभव में से किसी एक को बुलाते तो एक ही संत आपके घर में आता, लेकिन आपने श्रम को बुलाया है। श्रम के साथ धन, सफलता और वैभव भी आ जाते हैं। जो लोग श्रम करते हैं उन्हें सफलता, धन और वैभव यानी मान सम्मान जरूर मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको इन कहानियों से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय।